हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आराध्या और आप मुझे देख रहे हैं स्टे मोटिवेटेड विद आराध्या में। तो दोस्तों, कुछ लोगों की आदत बहुत गंदी होती है। वो हमेशा दूसरों से मांगते ही रहते हैं कि मुझे खुशी दो, मुझे अप्रिशिएट करो, मेरी तारीफ करो। मेरी एक दोस्त है, उसकी आदत है नए नए कपड़े खरीदती है, फिर फोटो खींचती है और फेसबुक पर व्हाट्सएप पर अपलोड करती है और दिन भर देखती रहती है कि किसने कमेंट किया, किसने कमेंट नहीं किया, किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया। अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो स्पेशली उसे फोन करके बोलती है कि अरे मैंने फोटो अपलोड किया, आपने कमेंट नहीं किया। अगर कोई ना करे तो दुखी हो जाती है, ज्यादा कमेंट आए, ज्यादा लाइक आए तो खुश हो जाती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जिसे दूसरों की अप्रिशिएशन चाहिए होती है, दूसरों से प्यार चाहिए होता है, दूसरे से खुशी चाहिए होती है, उस तरह के लोग अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो हमेशा डिमांडिंग होते हैं। वो सबका मुंह ऐसे देखते रहते हैं कि कौन प्यार कर रहा है, कौन नफरत कर रहा है, कौन गुस्सा कर रहा है, कौन जेलस कर रहा है, कौन कंपैरिजन कर रहा है। माने दूसरों की जिंदगी में उन्हें झांकने की इतनी आदत होती है कि कभी अपनी जिंदगी में वो झांकते ही नहीं। इस तरह के लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होते हैं दूसरों पर और अपने मन की जो सिचुएशन है, लोगों के सिचुएशन के हिसाब से अप डाउन करते रहते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो चेहरा खिल उठता है और किसी ने बुराई कर दी तो चेहरा। कंपैरिजन करना उनकी आदत हो जाती है। ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि जो चीजें चल रही होती है बाहर, वो उनके मन के मुताबिक नहीं होती है। जब चीजें मन के मुताबिक नहीं होती है तो इंसान के अंदर बहुत सारी एंजाइटी पैदा होती है, बहुत सारे इमोशंस पैदा होते हैं। वो इमोशंस इंसान को हर तरह से इफेक्ट करते हैं। हमारे मन का सिचुएशन, हमारी जो स्थिति है, वो दूसरों पर क्यों डिपेंड करे? कोई अगर हंसेगा तो मैं हंसूंगी, ऐसा कहीं जरूरत नहीं है। मेरी खुशी मेरी अपनी है जी, इंसान को हमेशा खुश रखती है। अगर हम दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं तो उससे हमें तकलीफ होती है, हमें दिक्कत होती है और हम खुश नहीं रह पाते हैं। हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है, हर इंसान को भगवान ने अपनी तरह से बनाया होता है। तो अपने अंदर की यूनिकनेस हमें देखनी चाहिए। हमारे अंदर भी बहुत ऐसी चीजें होती है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी काबिलियत होती है। जो चीज हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, उनके पास है जो हमारे पास नहीं है। तो दूसरों की चीजों को देखकर, दूसरों के व्यक्तित्व को देखकर हमें खुद को क्यों डिस्टर्ब करना? ईश्वर ने उन्हें भी बनाया है, ईश्वर ने हमें भी बनाया है। तो हमारे अंदर की जो खूबसूरती है, हमारे अंदर जो प्रतिभा है, हमारे अंदर का जो स्वभाव है, हम उसको डेवलप करेंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आ सकता। वो बाहर से हमें भले तकलीफ दे दे, वो बाहर से किसी भी तरह की कोशिश ही कर ले, लेकिन जब यहाँ कोई नहीं आ सकता तो हमें कोई भी परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी है कि हमारे इनर व्यक्तित्व पर हम काम करें। हम इनर व्यक्तित्व को देखते नहीं है। हमारे अंदर की जो चीजें हैं, हम उस पर कभी अपना ध्यान ही नहीं देते हैं। बस हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। और मांगने की जो प्रक्रिया होती है, उसके कारण हम हमेशा डिस्टर्ब होते हैं। हमें खुशी चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें प्यार चाहिए। वो सब हमारे अंदर है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर हमें दूसरों से मांगने की प्रक्रिया बंद करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी की कोई बातें हमें इन्फ्लुएंस करती है, अच्छी बातें, तो अपनी लाइफ में उनको फॉलो करने की जरूरत है, न कि हमको उनसे कंपैरिजन करने की जरूरत है। अक्सर कंपैरिजन कर कर या ईर्ष्या कर कर हम अच्छे से अच्छा रिलेशन खराब कर लेते हैं। हमारा जो मन होता है वो एक सीडी की तरह होता है, उस पर जैसी रिकॉर्डिंग करेंगे वह वैसा ही बजेगा।
अगर हम कहेंगे दे हर्ट मी, दे टॉर्चर मी, नोबडी रिस्पेक्ट मी, तो वह वैसी ही सीडी प्ले करेगा और आपके अंदर वैसी ही बातें चलती रहेगी, दिन भर वही चलता रहेगा। वैसी स्थिति में कोई अच्छे से भी बात करेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, जरूर इसमें कुछ स्वार्थ है, तभी तो अच्छे से बात कर रहा है। तो आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम अच्छी रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे नोबडी कैन हर्ट मी, नोबडी कैन टॉर्चर मी, नोबडी कैन इन्फ्लुएंस मी, आई एम द किंग ऑफ माई ओन हैप्पीनेस, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो सीडी है वैसी ही बजेगी। तो आहिस्ते आहिस्ते अपने सीडी पर जितनी भी पुरानी रिकॉर्डिंग है, जहां मांगना है, जहां दर्द है, जहां पीड़ा है, जहां तकलीफ है, आहिस्ते आहिस्ते उनको मिटा दीजिए और उसकी जगह नई रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। वह रिकॉर्डिंग जहां किसी से कुछ मांगना ना पड़े, खुद ब खुद अपने अंदर सब कुछ हो। हमें देने की चाहत होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मेरे मन का जिम्मेवार नहीं है, मेरे मन की सिचुएशन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। मेरे मन का सिचुएशन सिर्फ मुझ पर निर्भर है। मेरी जितनी भी सिचुएशन है वह सब मेरे कारण है। अगर मैं दुखी हूं तो वो मेरे कारण हूं, अगर मैं खुश हूं तो वो भी मेरे ही कारण है। मैं किसी और से प्रभावित नहीं हो सकता या मैं किसी और से प्रभावित नहीं होती हूँ। तो आहिस्ते आहिस्ते जब आपकी सीडी पर नई रिकॉर्डिंग आएगी तो नोबडी कैन हर्ट यू। बाहर का कोई भी सिचुएशन आपको प्रभावित नहीं करेगा। गुस्सा, ईर्ष्या जैसी जितनी भी एंजाइटीज हैं, जितने भी जो पॉल्यूशंस हैं, सब आपकी जिंदगी से बाहर चले जाएंगे और आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद अब मांगने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म कर दीजिए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को देना जानते हैं। हम जैसी चीजें देंगे लोग हमें वैसे ही वापस करेंगे, जैसे थॉट भेजेंगे वैसे ही थॉट हमें वापस मिलेंगे। तो क्यों ना हम अच्छे थॉट क्रिएट करें, लोगों को भी अच्छे थॉट दें। अगर उनके गंदे थॉट भी हैं तो अपने थॉट से उनके थॉट हम बदल दें। ऐसी भावना अगर मन में रखेंगे तो नई रिकॉर्डिंग के साथ जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। तो दोस्तों, मुझे भरोसा है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे हिम्मत मिलती है नए नए वीडियो बनाने की। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जाते जाते बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन के माध्यम से मेरे नए वीडियो आपको मिलेंगे। तो डियर डायरी में मैंने अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्सों को शेयर किया है, जो मोटिवेशनल भी है, इंस्पिरेशनल भी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन एपिसोड को ज़रूर देखिए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।